302 का मुकदमा लाग जावे तो आदमी 14 साल जेल से बाहर नहीं निकल सकता। अरे हमारे 300 मर गए, 300 कत्ल का जिम्मेवार या बीजेपी है, यो मोदी है, यो अमित शाह है। इनकी सजा इन्हें भुगतनी पड़ेगी और इसे जन्म में भुगतनी पड़ेगी। ये हमारी सबरा की परीक्षा ले है। हमने 3 महीने और दिल्ली में डट जान दो कि दिल्ली की चौका पे अमित शाह, मोदी, नरेंद्र तोमर फांसी खाते ना पा जाए, नाम बदल देंगे। परसों सत्यपाल जी मलिक जो जम्मू कश्मीर में गवर्नर रहे, जो मोदी के खास रहे, उन्होंने मोदी को कहा ये किसान वापिस नहीं जाएंगे, इनकी आत्मा शुद्ध है, इनकी बात सुन ले। नहीं, ये जितनी भी सरकारें इनके खिलाफ लड़ी वो सरकारें आज तक भुगत रही है। इंदिरा गांधी 3 साल तक अमृतसर में माफी मांगती रही। जो मोदी हमने दिल्ली को बढ़न देवा था, आज मोदी से पहले बंगाल में हम खड़े हाँ, तमिलनाडु में हम खड़े हाँ, आसाम में हम खड़े हाँ, केरल में हम खड़े हाँ, अमेरिका चल जिए ओडे भी मार ले खड़े ना पा जाना। पिछले लगातार 110 दिन से दुनिया की सबसे बड़ी जन क्रांति लड़ रहे मेरे सामने बैठी लक्ष्मीबाई और सामने बैठे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के सभी वंशजों को मैं नमन करता हूं। जिन 110 दिनों आपने इतिहास के अंदर हर दिन एक नया पेज लिखा है, हर दिन इतिहास के अंदर आपका इन दिनों के लिए जिक्र होगा। जो ताले कभी नहीं खुलते थे, मैं तो हर बार कहता हूं बहुत बड़ी जीत की तरफ जा रहे हैं। आज तक किसी बीजेपी नेता का मुंह पे किसान नाम नहीं आया था। परसों सत्यपाल जी मलिक जो जम्मू कश्मीर में गवर्नर रहे, जो मोदी के खास रहे, उन्होंने मोदी को कहा ये किसान वापिस नहीं जाएंगे, इनकी आत्मा शुद्ध है, इनकी बात सुन ले। नहीं, ये जितनी भी सरकारें इनके खिलाफ लड़ी वो सरकारें आज तक भुगत रही है। इंदिरा गांधी 3 साल तक अमृतसर में माफी मांगती रही थी। तो हर दिन हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। जो कर मैं टिकरी बॉर्डर पर बैठा हूं, हमारे मकान पक्के हो रहे हैं और सरकार की नींव कच्ची हो रही है। यह बात सरकार याद कर ले। किसान जाएगा तो जीत कर वापिस जाएगा। आज तक हमने राजनेताओं को भगवान बनाया। पिछले 6 महीने से हरियाणा के हालात बता दूं। हरियाणा में कोई सरकार नहीं है, हरियाणा के अंदर कोई पुलिस नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर हरियाणा पहला राज्य बना है जिसमें किसानों की सरकार है। किसान अपनी मर्जी से किसी भी नेता को 6 महीने तक अपने घर नहीं घुसने देने लग रहे। यह स्थिति तो देखो कि राज्य का उप मुख्यमंत्री अपने सरसा निवास पर 6 महीने में रात को 1 बजे एक बार घर उतरा और उसके हेलीकॉप्टर पर 1 बजे किसानों ने पत्थर मार दिए। पत्थर से हेलीकॉप्टर गिराने की कोशिश भी किसानों ने करी। क्यों करना पड़ा ऐसा? हमारा हरियाणा में एक कहावत है, मारे औरतां जो है वे ओला काट है, पर्दा काट है। तो एक मेरे वर्गीय की बहू जा रही ससुराल जा रही, तो वो बहू लेने चल जाए, केला का पैकेट केला लेके चाहे, तो उन्हें देखते हूं कि वो देख ले भैया तो बटे हुआ आ गया, वो ओला काट ले, मुंह छुपा ले है। उनका मुंह छुपाते छोरी का बापू भी साफा ले रहा हो, वो भी मुंह छुपा लिया। तो वो साला हमारे बापू तन्ने मुंह क्या था छुपा दिया। बोला जो इसका ब्याह रखी वह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहे तो मारे के यो सड़ा लग है। तया इन नेताओं गेल है जे ये मारे नहीं तो हम इनके नहीं, इनके लिए हर टाइम तैयार रवांगे। भाई लड़ाई लगातार जीत की तरफ है। जो मोदी हमने दिल्ली को बढ़न देवा था, आज मोदी से पहले बंगाल में हम खड़े हाँ, तमिलनाडु में हम खड़े हाँ, आसाम में हम खड़े हाँ, केरल में हम खड़े हाँ, अमेरिका चल जिए ओडे भी मार ले खड़े ना पा जाना। ये पंडा छोड़ जाएंगे नहीं। तीनों काले कानून वापस करावांगे और एमएसपी गारंटी कानून वापस लेके जाएंगे। बंगाल में और हमने जो लास्ट संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, एक नारा दिया, पनिश बीजेपी, डिफीट बीजेपी, यानी बीजेपी को सजा दो और बीजेपी को हराओ। तो देश में बहुत सारे साथी मेरे से पूछने लगे सजा देने का क्या मतलब है? एक कत्ल 302 का मुकदमा लाग जावे तो आदमी 14 साल जेल से बाहर नहीं निकल सकता। अरे हमारे 300 मर गए, 300 कत्ल का जिम्मेवार या बीजेपी है, यो मोदी है, यो अमित शाह है। इनकी सजा इन्हें भुगतनी पड़ेगी और इसे जन्म में भुगतनी पड़ेगी। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश
जब हम खेतों में जावा हर सुबह एक किसान की लाश हम पेड़ तक उतारा करते। इतने माड़े हालात 73 साल हम किसानी के हो गए। ये मारी सबरा की परीक्षा ले है। हमने 3 महीने और दिल्ली में डट जान दो। जे दिल्ली की चौका पे अमित शाह, मोदी, नरेंद्र तोमर फांसी खाते ना पा जाए, नाम बदल दिए। बात सबरा की है। 26 जनवरी के बाद यो आदमी एक बात सोचे बैठा था कि भाई ये वापस मुड़ जाएंगे, इन्हें फसल बीजनी पड़ेगी, फसल काटनी पड़ेगी, लेकिन उसने यो बेरा को नहीं। इबे तो 110 दिन हुए हैं। हम कणक बीज के आए थे दिल्ली में 26 नवंबर ने, और कणक ने 6 महीने अडिका। गन्ने की फसल हुए तो हम साल अडिका। और भैंस ब्याण ने भी 11 महीने अडिका। तेरा पूरा जुगाड़ करके जागे, चाहे 2024 तक हम नाड़ा बैठना पड़ा। कुछ साथी जो नहीं आ रहे किसी कारणवश भी, कोई कह दिया गर्मी ज्यादा, पहले कहता सर्दी ज्यादा, और दिन रात कुकर कटाएंगे। तो ये सड़कें जो है, ये सड़कें हमारे हिंदुओं में 4 पवित्र धाम है। आज हमारे 4 पवित्र धाम है। सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये हमारे धाम बन चुके हैं। यहां जिना, क्योंकि यह क्रांति वो को नहीं कि भाई 100 साल बाद हो जाएगी, 50 साल बाद हो जाएगी, 10 साल बाद। ये दुनिया के इतिहास में हजारों साल होने वाली क्रांति है जो इसके अंदर नहीं आया। क्योंकि जब हम बूढ़े होंगे, मेरे पोता पोती जुकर 8वीं 10वीं के किताब में भारत का आजादी आंदोलन आता है कि नहीं आता, जिसके अंदर हम भगत सिंह की फोटो देखते हैं, गांधी की फोटो देखते हैं, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद की फोटो देखते हैं। जब हम बूढ़े होंगे न रे, मेरा पोता पोती जब 8वीं में पढ़ेंगे तो कहेंगे दादाजी आपकी फोटो आरी बॉर्डर पर खड़े के कर जा रहे थे। तो मैं गर्व से कहूंगा, जब देश का एक तानाशाह अंबानी अडानी के साथ मिलकर मारी माँ ते बढ़ के मारी खेती का नजर करा था, तो तेरा दादा घर में हुक्का कौन पिया था, ताश कौन खेला था? तेरा दादा ने बॉर्डर पर छाती जाके मारी थी और खेती किसानी को बचाया था। यहां बैठी लक्ष्मीबाई भगत सिंह के वंशज तो कह देंगे, लेकिन जो मुझे गांवों में सुन रहे, उनके भी पोते पोती होंगे जोड़े नहीं आए। उनके पोते पोती पूछेंगे, दादाजी इस टाइम तो आप जीवित थे, इस किताब में तेरी फोटो क्यों को नहीं? सारी जिंदगी पोते पोतिया के सामने आंख नीची करके जीना पड़ेगा। तो उस जहमत से बचना है, उस बेइज्जती से बचना है। ये किसान की लड़ाई नहीं, ये पूरी दुनिया में 56 देश में खेती खत्म हो गई, जिनमें तम विशेष तौर पर सरदार भाई अपने बच्चे भेजे कनाडा, पोलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। कॉरपोरेट घराने वहां 10-10 हजार किले के मालिक थे किसान। कॉरपोरेट सारी खेती को खा गई, सारी खेती को खा गई। आज वो 56 देश आपकी तरफ बड़ी निगाहों से देख रहे हैं कि भारत का किसान अगर इस आंदोलन में जीत गया तो हमारे देश से भी हम कॉरपोरेटों को भगाएंगे और उस खेती को दोबारा जीवित करेंगे। यह लड़ाई नस्ल और फसलों की है। विशेष तौर पर युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, भाई मैं 10-15 साल और जी लूंगा, प्रधान जी लेंगे 5-10 साल और, लड़ाई मारी को ना। हम तो बैंक था और लोन लेके या जिंदगी काट देंगे। या लड़ाई है तारे युवाओं की, क्योंकि हम तो दुख में पाले गए। तारती बड़ा कोर्ट ते पालिया, डॉक्टर की जगह डॉक्टर ती दिखाया, साइकिल की जगह साइकिल दवाई, मोटरसाइकिल की जगह मोटरसाइकिल दवाई। ना तो तारता खेती के कर्जे पाटे, और जे जमीन अम्बानी अडानी ले गए तो तारता अंबानी अडानी की 12 घंटे की नौकरी को नहीं हो। इस करके जो मेरी युवा पीढ़ी खड़ी है, या लड़ाई तारे खातर है। और तार खातर हम बुजुर्ग साथी इतना गारंटी देश का, हाँ भाई गर्दन पहले मारी जाएगी, नस्ल भी बचा के जावांगे, फसल भी बचा के जावांगे। किसान लड़ेगा और किसान 100% जीतेगा। मेन बीमारी सबर की, मैं क्या सबर नहीं छोड़ना। आज आप 3 महीने तक बैठे हाँ, अगर अपन कोई लड़ाई झगड़ा किया होता तो सरकार बैठ लेने तैयार गया। सबर नहीं छोड़ना। सरकार 100% हार रही है। मोदी के हालात ये हो रहे हैं, सवेरे दूध पीते, दूध में तुम दिखो, और रात वाले दूध में भी तुम दिखो। अब मोदी कब है? एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। मैं दूं जवाब, जसोदा बहन तेरी बहू थी, तेरी बहू है, तेरी बहू रहेगी।
बता जसोदा बहन ने तेरी बहू होने का क्या फायदा होया, केहू का बालक होया, केवा तेरा नाम का श्रृंगार करा या तेरा नाम की चूड़ी फोड़ा। हमने जसोदा बहन वर्गी एमएसपी नहीं चाहिए, हमें एमएसपी चाहिए जिसमें उससे तला चाहे कोई खरीद करो, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, सरकार हो, उन्हें 10 साल की सजा मिला, वह एमएसपी लेके जाएंगे। दूसरी बात, मोदी का मन्ना ये बता देखो नहीं कानून में काला क्या है। अरे कानून में उतना ही काला है जितनी तेरी नीत देश के प्रति काली, जितनी हमारी नीत देश के प्रति देशभक्ति वाली, उतने ये कानून काले। जितना दूध में सफेद रंग, उतने ये कानून काले। पीछे नहीं हटांगे, लड़ांगे, जीतांगे। तो सारे साथी अपनी उम्मीद और ताकत बनाए रखे। हमें खेतों में सर्दी गर्मी नहीं डरा सकती, और तो कोई छत भी को नहीं होती। जनवरी के अंदर जो न के अंदर पानी लावा, -5 डिग्री तापमान हो सुबह, तो पैर की रगा नीली हो जावा। -11 डिग्री पानी लावा, तो ये गर्मी सर्दी हम तो अपने दौरा शेड है। निश्चित तौर पर ये लड़ाई जीतने जा रहे हो। इतिहास का पन्ना के अंदर ये एक एक चेहरे दिखाई देंगी, ये मेरी माताएं दिखाई देंगी, ये मेरी दादियां दिखाई देंगी। आप सबको इस लड़ाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, लड़ेगा किसान, लड़ेगा किसान। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।